अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आगे चलेंगे थोड़ा HTML में मज़ीद कुछ यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें जो है HTML में, तो वो है हमारा लिंक। तो हम लिंक कैसे बनाएं? तो लिंक बनाने का बेसिक जो यानी कि मेथड्स है और कितने तरीके की जो है वो लिंक्स होती हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ। यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाते हैं फोल्डर HTML का जो है एम्प्टी फोल्डर बना लेते हैं, उसका हम नाम दे देते हैं लिंक्स, ताकि हमारा उसके बाद हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। इसको हम करते हैं क्लोज, जो हमारा पहले से ओपन है फाइल। अब हम बना लेते हैं नया फाइल, हम ओपन कर देते हैं उसको, हम ओपन फोल्डर डेस्कटॉप से हम लिंक्स का जो है ओपन फोल्डर कर लेते हैं। ओपन फोल्डर करने के बाद हम इसके अंदर जो है हम HTML का डॉक्यूमेंट बनाएंगे, इंडेक्स डॉट HTML। ये हमारा बन गया। इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम डिफाइन करेंगे जो है HTML का। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में, यानी कि इसके एक एक एलिमेंट का क्या काम है और इसके यानी कि व्यू पोर्ट वगैरह एक्सेट्रा जो भी है, इन सब का क्या क्या का काम है। अब हम मज़ीद चलते हैं यानी कि लिंक्स के अबाउट। लिंक हमारी क्या होती है, एक इनलाइन एलिमेंट है। इनलाइन और ब्लॉक लेवल जो है हमारा एलिमेंट है वो क्या है, हम मज़ीद जो है आगे की वीडियोस में हर चीज़ में आपको बताता चलूँगा एक एक करके। तो आज हमारा टॉपिक है लिंक। तो लिंक हमारा क्या है, जैसे बेसिकली ए जो है हम यूज़ करते हैं एंकर। एंकर हम कहते हैं यानी कि किसी भी कंडे कुड़े कंडे को, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दे चलूँगा, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा एंकर का कि उर्दू में उसे क्या कहते हैं। मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ कि एंकर बेसिकली किसे कहते हैं। तो एंकर जो होता है, हम इसकी जो है पिक्चर वो हम यूज़ करते हैं कि एंकर क्या होता है। बेसिकली एंकर यानी कि इस तरीके की जो है एक किस्म का कुंडा होता है जो हम जो है यूज़ करते हैं किसी को कनेक्ट करने के लिए। इसी तरीके से हम जो है पेज यानी को HTML का जो है पेज है उसको हम कनेक्ट करते हैं दूसरे पेज के साथ, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंकर टैग, इसको कहते हैं। ए का टैग यूज़ करेंगे, इसके अंदर हैरिफ एच रेफरेंस जो होता है, हाइपर रेफरेंस इसे कहते हैं, यानी कि हाइपर करते हैं यानी कि कोई लिंक यानी कि जो है उसको रेफरेंस करते हैं, यानी कि कौन सी लिंक जो है हमारी इसके साथ कनेक्टेड हो। फॉर एग्जांपल हम इसमें डाल देते हैं https://www.google.com google.com। सबसे पहले मैं इसको अंदर लिखूंगा गूगल गूगल गो टू गूगल गो टू गूगल गूगल मैंने लिख लिया। इससे पहले हम जो है इसको यानी कि कंफर्मेशन के लिए हम ये हमारा अपना डॉक्यूमेंट, तो हम इसको जो है यानी कि एच एलिमेंट के साथ यूज़ करते हैं। इसको हम नाम देते हैं लिंक्स का जैसे ही मैं नाम दूंगा इसको मैं जो है ओपन ओपन करूंगा, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये हमारा जो है ओपन हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है लिंक्स है, तो यहाँ पर मैंने गूगल पहले से ओपन किया हुआ है, इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। अब आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये हमारा डायरेक्टली जो है वो फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि ओपन क्लिक जो है हमारे गूगल को ओपन करेगा। ये देखो, अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारे जो है यानी कि जैसे ही मैं बैक करता हूं तो ये हमारे लिंक पे आ जाता है। अब ये हमारी एक ही टैब है, अगर हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा दूसरी टैब पे जाके ओपन हो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर जो है एक एलिमेंट हम डाल लेंगे, एट्रीब्यूट डालेंगे जिसका हम नाम है टारगेट। टारगेट एट्रीब्यूट जैसे ही आप डालेंगे उसको हम टारगेट करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक ब्लैंक के नाम से, इसको मैंने टारगेट कर दिया। अब आप देखेंगे हमारे पास दो लिंक हैं, इसको मैं सेपरेट कर देता हूं क्योंकि ये इनलाइन जो है टैग है, इसकी वजह से ये दोनों जो है एक ही लाइन पे शो हो रही हैं। देखें, बाकी इनलाइन और आप ब्लॉक लेवल का जो है कॉन्सेप्ट मैं आगे आपसे शेयर करूंगा आगे की वीडियोस में। अब आप देखेंगे कि ये हमारी दो अलग से जो है लिंक बन गई, एक ऊपर वाली है और एक नीचे वाली। नीचे वाली जो लिंक है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो वो हमारी दूसरी टैब पे जाके ओपन होगा गूगल, यानी कि हमारी पहली जो टैब है उसको कोई इशू नहीं होगा। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो है
ये टारगेट एलिमेंट और टारगेट एट्रीब्यूट जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर हम इसके सेम तरीके से अगर हम इसमें अगर सेल्फ डालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो यानी कि लिंक है वो उसी पे ओपन होगी। यानी कि सेल्फ का मतलब ही जैसे आप जानते हैं कि खुद होता है, तो उसी वजह से तो हम इसको यहाँ पर ब्लॉक ही रहने देते हैं। और सॉरी ब्लैंक, ये हमारा ब्लैंक आ गया। अच्छा, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास लिंक जो होती हैं वो हम पढ़ेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी समरी जो है वो कौन कौन सी लिंक शामिल होंगी इसमें। हमारा एंकर टैग तो हो गया, इसमें हमारा एच रेफरेंस जो है वो भी हो गया एट्रीब्यूट। उसके बाद टारगेट भी हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास है इमेज लिंक। इमेज लिंक जो है इसमें हमारे पास इमेज लिंक है उसमें हम इमेज होता है, एक सोर्स होता है। सोर्स यानी कि जहाँ से हमारी इमेज जो है वो पिक हो, यानी कि अगर कोई भी डायरेक्टरी जो आपके कंप्यूटर में से पिक हो जो है वो इमेज आप डालेंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे तो आप वो जो है इसकी जो है चेंज करेंगे उस हिसाब से, यानी कि फोल्डर के हिसाब से आपको वही देनी पड़ेगी। तो अभी मैं इसको जो है फिलहाल के तौर पर मैं कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड कर लेता हूँ नेट पे, ताकि आप, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी आप वेबसाइट बनाएं, एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाएं, तो आप गूगल से इमेजेस मत उठाइए, क्योंकि कॉपीराइट एक्शन हो सकता है। तो आप इससे बाखबर रहें पहले से। तो आप जो कुछ होती हैं हमारे पास वेबसाइट जो फ्रीली हमें इमेजेस प्रोवाइड करती हैं, जैसे मैं इसको जो है सेव एज कर लेता हूँ, इसको मैं लिंक में ऐड कर लेता हूँ। मैं हमारे लिए ये एक ही काफ़ी है इमेज अंडरस्टैंड करने के लिए कॉन्सेप्ट है। अब इसका जो है नाम क्या है, हमें वो नाम जानना है कि इस इमेज का जो है नाम क्या है। अब नाम है इसका, फॉर इंस्टेंस हम 1 रख रहे हैं एक, और इसको हम जो है सिंपली 1.jpg जेपेग जो है इसकी एक्सटेंशन है। जो भी एक्सटेंशन होगी फाइल की वो आप डालेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारा जो है यानी कि सॉरी, ये जो फाइल है हम इसको दोबारा से ओपन कर लेते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर, ये हमारी आ गई इमेज आ गई। अच्छा, इमेज हम इसको दोबारा से br टैग लगा लेते हैं और hr टैग भी लगा लेते हैं। ये दोनों मैंने आपको बताई हुई हैं पिछली वीडियोस में। अब ये हमारी इमेज आ गई। अच्छा, इमेज एट्रीब्यूट है, इमेज के जो है हमारे पास अल्टरनेट, ये जो एट्रीब्यूट होता है ये शो होता है एट्रीब्यूट जब हमारे को यानी कि इमेज मिसिंग हो, हमारी इमेज जो है डेटाबेस से हमारी रिट्रीव नहीं हो रही है, तो अल्टरनेट पे हम कोई वर्ड शो करता है। फॉर एग्जांपल मिसिंग इमेज हमने शो कर दिया। अब जो है मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे रिट्रीव नहीं हो रही है डेटाबेस में, तो ये आप देख रहे हैं कि मिसिंग इमेज। तो आप देख रहे हैं कि ये मिसिंग इमेज जो है, मिसिंग इमेज आप शो कर रहे हैं, शो हो रही है, मिसिंग इमेज शो हो रही है। ये अल्टरनेटिव का जो काम है बेसिकली वो मिसिंग जो है वो इमेज है। यानी कि अगर हमारे डेटाबेस से इमेज जो है वो रिट्रीव ना हो तो वो हमारी जो है इमेज जो है मिसिंग शो होगी। तो उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमें नेक्स्ट, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इमेज उसी फोल्डर में है, अगर उसी फोल्डर में है तो आप जस्ट उसकी यानी कि नाम और एक्सटेंशन डालेंगे यहाँ पर जेपैग। अगर आपकी किसी और फोल्डर में है तो आप क्या करेंगे, उस फोल्डर की पूरी डायरेक्टरी डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर इमेजेस का। अब मैं इसी इमेज को जो है अंदर इसके अंदर डाल लेता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि ये जो हमारी इमेज है वो शो नहीं होगी, उसके वजह से हमारी मिसिंग इमेज जो होगी, जो हमारा अल्टरनेट है वो शो होगी। अब क्या करेंगे, हम डैश स्लैश लगाकर इमेजेस फोल्डर में जाएंगे, डैश स्लैश
इमेजेस फोल्डर आ गया, आप शो हो रहा है देखें। उसके बाद हम इमेजेस फोल्डर में जाएंगे अंदर, उसके अंदर हमारी जो है जेपेग जो है एक इमेज पड़ी है। तो इसी तरीके से आप पूरी की पूरी डायरेक्ट देंगे अगर किसी खास जो है फाइल में से उठा रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो है इमेज शो हो रही है। इमेज के एट्रीब्यूट हैं, कुछ एट्रीब्यूट जैसे आप देख रहे हैं। एट्रीब्यूट में हमारे कैसे हैं, जैसे इसके विड्थ हम देते हैं 200 पिक्सल्स। तो आप देखेंगे कि ये हमारी जो है इमेज छोटी हो गई। उसी तरीके से इसी की हमारी जो है हाइट भी डिफाइन करेंगे। हाइट अगर हम डिफाइन कर लेते हैं 400 पिक्सल्स, तो आप देखें ये इसकी जो है हाइट है वो बढ़ गई है। अच्छा, इसका एक और एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन। अलाइन जो है अलाइन राइट, ये आप अलाइन राइट आ रहा है। तो ये हमारा एक और एट्रीब्यूट है, अलाइन और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। बेसिकली हम जो ये सारी चीज़ें हैं हम CSS में करते हैं, लेकिन ये हमें HTML भी प्रोवाइड करता है, ये आपके यानी कि जानकारी में हो। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हमारे जो नेक्स्ट जो टैग है वो क्या है, नेक्स्ट हमारी टैग है इमेज टैग के अंदर हमारी HTML टैग। इमेज टैग के अंदर हमारी जो है सॉरी इमेज टैग यानी कि अंदर जो है हमारी जो है वो एक इनसाइड यानी कि एंकर टैग। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक और लिंक बनाते हैं एंकर टैग के साथ। अब इसके अंदर जो है हम एक इमेज डालते हैं, यानी कि जैसे ही हम उस इमेज पे क्लिक करें तो हमारी जो है वो वेबसाइट जो है वो शो। फॉर एग्जांपल मैं एक गूगल का एक लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ, गूगल लोगो। तो जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा और इसको हम रखेंगे वहीं पर, ताकि हम इस पर क्लिक करें तो हमारा जो है वो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो हमारी गूगल की वेबसाइट पे। तो इसको मैं डाउनलोड करता हूँ सेव एज इमेजेस में, खाली गूगल के नाम से ये हमारी सेव हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है इमेज टैग इस्तेमाल करेंगे। इमेज टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं जो है डॉट इमेजेस के अंदर जो है गूगल.jpg हमारा इस्तेमाल हो गया। उसके बाद इस इमेज पे क्लिक करें तो वो हमारी रीडायरेक्ट कहाँ हो जाए, तो वो हम इसमें अंदर जो है HTML वो हम डालेंगे जो है हमारा पेरेंट एलिमेंट जो है ए का, यानी कि एंकर टैग में www.google.com, ये हमारी आ गया पेरेंट एलिमेंट। अच्छा, इसके अंदर हम जो है एंकर टैग के अंदर एक टाइटल टैग भी यूज़ कर सकते हैं। टाइटल टैग हमें जो है यानी कि उस पर जैसे ही हम हवर करेंगे तो वो हमें बताएगा कि ये कहाँ, इसका मतलब क्या है इसके पीछे। गो टू गूगल, हम इसको सेव किया तो अब देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा ये आ गया है। तो इसको हम थोड़ा रिसाइज कर लेते हैं, जो है वो हम विड्थ 200 पिक्सल्स एंड हाइट 200 पिक्सल्स, दोनों हमने 200 पिक्सल्स रख लिए। तो ये हमारी छोटी सी बन गई ये google.com। अब देखें आप, यानी कि ये हमारी जो है इसको जैसे ही मैं यानी कि हवर कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास google.com का एक टाइटल शो हो रहा है छोटी सी बार में। ये आप देख रहे हैं छोटी सी बार में हमारा टाइटल शो हो रहा है। तो ये जैसे ही अब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगा तो ये हमारी जो है रीडायरेक्ट हो जाएगी गूगल के नाम, यानी कि मेरा जो है इंटरनेट कनेक्शन जो है वो बंद हो गया है। अब मेरा रिकनेक्ट हो गया है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये वापस हम चलते हैं इस पे, मैंने गूगल की इमेज पे क्लिक किया तो ये हमारे रीडायरेक्ट हो गया गूगल के पेज पे। आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी को ये समझ आ गया होगा, और अगर कोई क्यूरी वगैरह हो, सवाल वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।